हेलो। कैसे हो आप? हाल ही में मैंने एक रील बनाई थी जिसमें मैंने बात की थी कि किस तरह से बेस्ट फ्रेंड बस फ्रेंड बन जाता है। हमारी लाइफ का वो व्यक्ति जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटाइज होने वाला होता था, वो व्यक्ति अचानक से ही हमारी लाइफ में होकर भी ना होने जैसे लगा। कहते हैं ना कि दुनिया में अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है तो वो है दोस्ती। आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी तो मैंने कहा है कि दोस्ती कितनी अलग तरीके से और अलग भावना है जो हम आसानी से बात नहीं करते। वन ऑफ दी अंडररेटेड फीलिंग है दोस्ती। लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज का टॉपिक है कि फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड बनना। तो हेलो गाइस, मेरा नाम आभा है और मैं सोल एंड स्टोरी में आप सबका स्वागत करता हूँ। सोल एंड स्टोरी इज़ द चैनल ऑफ ह्यूमन डायरी, जहाँ पे मैं अपने दिल की बात कहता हूँ जो हर कोई कहना चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया बोलने के लिए तैयार है लेकिन बोलना नहीं चाहती, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। इसलिए मैं सुनो या ना सुनो बोलता रहता हूँ। क्यों से बात नहीं। तो फिर से बैक टू द टॉपिक। कहते हैं दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग तब है जब आप अपने दोस्त से बिछड़ जाते हो। मैं ऐसा नहीं मानता। एक टाइम था कि मैं इन चीज़ों को भी मानता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्स्ट फीलिंग है दोस्ती टूटना। लेकिन कभी आपने सोचा है कि वो दोस्ती टूट ही क्यों सकती है? कहते हैं जो टूट जाए वो दोस्ती नहीं। बात बहुत सही है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि रिश्ते में दरार आ जाती है और हम चाहते हैं कि लाइफ हमें आगे बढ़ाए। मैंने अपने किसी एक वीडियो में कहा था कि दोस्ती, भगवान को जब भी आपके लाइफ में कुछ चेंजेस लानी हो ना, तो आपका फ्रेंड सर्कल बदल देता है, इसलिए आपकी लाइफ अपने आप चेंज हो जाती है। ये मेरी लाइन से मैंने अपने वीडियोज़ में कही हुई है। वो चीज़ें को इन चीज़ों के साथ लिंक करके देखो। कहते हैं कि दो व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देता है ना, तो सामने वाला बंदा उस एफर्ट्स को ग्रांटेड ले लेता है। फिर से वही सिचुएशन आ जाती है। लेकिन एक साइन हो जाता है कि आप अपने दोस्तों से जब अलग बिछड़ना स्टार्ट हो जाते हो ना, आपका दोस्त आपको प्रायोरिटाइज नहीं करता, या किसी और शहर में जाके उसके नए दोस्त बन जाते हैं और आप अकेले पड़ जाते हो, तब आप गधों की तरह उसके लिए एफर्ट्स डालते हो कि वो एक झलक आपसे बात कर ले, देख ले, कुछ तो हो जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। तब आप अकेले हो जाते हो। घंटों की कॉल मिनटों पे आ जाती है। लंबे लंबे कन्वर्जेशन हाँ यहाँ पे हो जाते हैं। कभी बिज़ी ना होकर भी बिज़ी हो कहना पड़ता है, क्योंकि इच्छा ही नहीं होती बात करने की। और कभी कभी तो हद वहाँ तक हो जाती है कि सबके सामने हम एक यूज़ एंड थ्रो पेपर हो जाते हैं, मजाक बन जाते हैं। क्यों? और उस यूज़ एंड थ्रो के एक्सपीरियंस के बाद आपको पता चलता है कि हमने गलती कहाँ की है। हमने गलती की है ज़्यादा भरोसा करके, ज़्यादा प्यार दे के, इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ है मूव ऑन करना। किसी और को मानो या ना मानो, लेकिन मैं मानता हूँ। मैं तो आसानी से मूव ऑन कर ही नहीं पाता, लेकिन जब वक्त आता है तब करना पड़ता है। बहुत पहले एक कहावत सुनी थी कि समय से पहले जो बदल जाए तो वो हंस लेता है, लेकिन जब समय बदलने पे आता है तब वो रोज लेता है। बहुत सिंपल सी लाइन थी, लेकिन अब जब मैं इन चीज़ों को फेस करता हूँ ना, तब समझ में आती है कि बहुत गहरी थी वो लाइन्स। तो बैक टू द टॉपिक और मूव ऑन हो जाते हैं। अब सीन ये है कि आपका मूव ऑन होना सामने वाले को दिक्कत दे देता है, और सामने वाले को दिक्कत देते ही वो आपको कॉल करेगा, बात करेगा, आपको कहेगा कि आप चेंज हो रहे हो। जब वो खुद चेंज हो रहा था तब किसी और ने उसको नहीं बताया कि वो चेंज हो रहा था। आप बता रहे थे कि तू चेंज हो रहा है, तू खुद को देख। तब उसने कहा कि तू ओवर थिंक कर रहा है, तू वो चीज़ों को ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा सोचता है, तू छोड़ दिया कर। कोई उस बंदे के एफर्ट्स नहीं देख रहा था। लेकिन जैसे ही वो चेंज होने लगा, खुद को प्रायोरिटाइज करने लगा, तो वो सेल्फिश बन जाता है। और यहीं पे स्टार्ट हो जाता है बेस्ट फ्रेंड का फ्रेंड बनना।
जब आपको कोई कंट्रोल नहीं करता ना, तो वो आपके ऊपर ब्लेम गेम्स करना शुरू करता है। ब्लेम गेम्स, हाँ, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो शब्दों का ब्रह्मास्त्र है ये। भावनाओं की तरकश के वो तीर जो इतनी आसानी से छोड़े नहीं जाते, और जब भी छूटते हैं तो बहुत ज़्यादा भयानक वार करते हैं। अब ये ब्लेम गेम्स पता है क्या होता है कि यार अभय तू ऐसा नहीं कर सकता, हम तो दोस्त हैं ना, यार अभय हम तो है तेरे साथ, बस थोड़ी सी चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही जाती है, अब छोड़ देना, यार अभय क्या हुआ, इतनी चीज़ें को कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, इट एज सिंपल एज इट्स लुक लाइक नो। ये सारी एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें तब होती है जब आप चेंज होने शुरू हो जाते हो। अब कभी कभी एक बार दरवाज़ा बंद कर लिया जाए तो प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन वो दरवाज़ा हम बंद करते हैं, लेकिन उसकी माफ़ी बोलने बोलने के बाद अगर खोल ले तो यहाँ पे पॉइंट दो बन जाते हैं। एक तो वो सच में चेंज होना चाहता है, या दूसरा कि वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है कि वो चेंज हो रहा है। अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो चेंज हो रहा है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमें कुछ कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो सॉरी सॉरी कहते हैं, तब जब आप उन्हें कहते हैं कि इट्स इनफ, और जैसे वो सॉरी बोलते हैं आपका मन पिघल जाता है, तो वो कहते हैं कि यार ऐसा ही है वैसा ही है, और वो फिर से खुद को पहले की इसमें ढाल देते हैं। ये भी ब्लेम गेम्स का ही पार्ट है। कोई हम में उस तरह से एफर्ट्स नहीं देता जैसे हम सामने वाले बंदे को देते हैं, और तब स्टार्ट हो जाता है आदमी का मेंटल पीस ख़राब होना, और वो सोचने लगता है और अपने दिमाग के अंदर डिकोड करता है। और नॉर्मली जनरली लोग इसे ही ओवरथिंक समझते हैं। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स मेरे वही लोग देते हैं जो मेरे फ्रेम ऑफ लाइफ में हैं। तो अब मैं उस चीज़ को चेंज भी नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहता, लेकिन तभी भी अब आप पूछोगे कि भाई इसमें पॉइंट क्या है, मैंने तो बातें गोल गोल घुमाई है वीडियो बनाने के लिए, लेकिन नहीं, इन चीज़ों को समझो। ये बात वो बंदा फील कर पाएगा जो सच में ये चीज़ें फेस करता है। जैसे मैंने कहा, बेस्ट फ्रेंड की कॉल आने पर घंटों तक बातें करने वाले हम, अब मिनटों में बात ख़त्म हो जाती है। देखो ना कि मतलब व्यक्ति जो हमारी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब हम उसे इम्पोर्टेंट मानते नहीं हैं। बात करना चाहते हैं लेकिन बात कर नहीं सकते, एक ऑकवर्डनेस आ जाती है। भरोसा करना चाहता हूँ लेकिन भरोसा हो नहीं पाता। मैसेज करना चाहता हूँ, प्यार जताना चाहता हूँ, लेकिन मन बोलता है, दिमाग बोलता है कि मत कर। एक हदें आ जाती है। रिश्ता टूटने के बाद उसको जोड़ने की कोशिश में गांठ बन जाती है, कहते हैं ना, और वो गांठ टिकती है। बहुत सोच समझ के वो गांठ बांधनी पड़ती है। मैं तो बहुत कम ही रिलेशनशिप में वापस जाने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी तो सोचता हूँ वापस जाना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो दैट्स इट, नहीं जाना मुझे वापस। लेकिन रिलेशनशिप में इन सारी चीज़ों का वैल्यू कुछ नहीं, और दोस्ती में तो कुछ भी नहीं। जनरली हम जैसे लोगों को दोस्ती में एफर्ट्स ही नहीं माना जाता, मेरी तरह, क्योंकि मैं दोस्ती के लिए भी बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरा दोस्त मेरा ही होना चाहिए, ये फीलिंग्स रखता हूँ। बट क्या सामने वाला भी वही रखता है? मैंने बहुत ताने सुने इन चीज़ों को लेके, क्या भाई तू ओवर थिंक कर रहा है, अब भाई तूने चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड किया, भाई यार हमारे पास टाइम ही नहीं है, अब भाई तू क्यों ऐसा सोचता है कि हम तेरे लिए प्यार नहीं करते, एक्स 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 वाई 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 जेड 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 जेड। थक चुका हूँ। अब मैंने अपनी लाइफ को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट कर दिया और दूसरों के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मैंने भी देखा है कि कैसे ब्लेम गेम्स खेले जाते हैं, मेरे दोस्तों ने भी मेरे साथ ये किया है।
बहुत आसान होता है जब सामने वाला बंदा खुद को प्रायोरिटाइज़ करे, तुम कह उठो कि यार हमने इतनी बड़ी चीज़ की नहीं है। जब तुम्हारे साथ होगा ना तब तुम्हें पता चलेगा। कहते हैं कि कर्म बहुत बड़ी चीज़ है। वो आपको उस टाइम धोखा नहीं देगा जिस टाइम आप किसी के साथ धोखा कर रहे हो, बल्कि उस टाइम आपको धोखा देगा जब आप सच में किसी के ऊपर भरोसा करते हो। और फिर घूमेगा काल चक्र, जो बोओगे वही तो काटोगे। क्यों, सही बात है कि नहीं? अगर सच में आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई चीज़ या कोई व्यक्ति है जो आपको भी ऐसा डिसरिस्पेक्टफुल है और आपके रिलेशनशिप में अनप्रायोरिटाइज थिंग्स हैं, तो प्लीज़ बताना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, खुद के लिए वीडियो बनाता हूँ। सोल एंड स्टोरी इज़ द ह्यूमन डायरी, सो यूज़ दैट ह्यूमन डायरी फॉर योर बेटर फ्यूचर एंड फॉर योर बेटर मेंटल हेल्थ। और वैसे भी गर्मी का टेम्परेचर इतना बढ़ चुका है कि पसीनों से मैं नहा चुका हूँ। बाय।